पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी। क्या वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है? क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? इसकी वजह से इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बी टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। अब आप अंदाजा लगाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इशू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा थोड़ा सा स्ट्रांग आना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं, पाकिस्तान में रहता हूं। मैं हर उस क्रिकेट बोर्ड की बात करूं अगर जिस क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तरीके से कोई टीम्स करती हैं। इसमें पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इस खुशफहमी में नहीं आना चाहिए कि अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी सूरत हमारे जैसी है। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है। अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। क्या ये क्रिकेट बोर्ड समझते हैं, न्यूजीलैंड हो गया या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हो गया, क्या ये लोग समझते हैं कि ये एशिया की जितने भी टीमें ये मतलब यानी इतनी बेकार नहीं है? इनकी इन हरकतों से तो ये फील होता है कि इन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है, इन लोगों को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है सिवाय वाहिद इंडिया के। आपको पता ही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेलना है। और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है BGT ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला किया कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी T20 सीरीज है उसके अंदर उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट ये समझ रही है कि उसके फौरी बाद क्योंकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी है, इसलिए अपने मल्टी फॉर्मेट जो प्लेयर्स हैं जो हर फॉर्मेट खेलते हैं उनको T20 और वनडे सीरीज से आराम दिया जाएगा। मसला है कि लास्ट टाइम भी वो पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत कर चले गए थे, तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हम ये तो राग लाप रहे हैं कि उन्होंने मेन प्लेयर नहीं भेजे, लेकिन हमें इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मगर जो T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं। ये शायद T20 सीरीज ना खेल पाएं। पाकिस्तान की सीरीज जो T20 की है वो खत्म होगी 18 को और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन का भी अनाउंस किया है, पूरे का पूरा सीजन जो क्रिकेट खेलनी है। जैसे अब इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है वनडे T20 की, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी है। इस बीच में शेफील्ड शील्ड जो उनकी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट है वो शुरू होना है। उसके लिए भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि उनके जो की क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट खेलते हैं वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। और ऐसी नौबत आई क्यों है? सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत आई तो आई क्यों? ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। आप सोचें अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती होती है, पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला होता या सेमीफाइनल भी खेला होता, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ये रिस्क ना लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी उनको सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए।
बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए, जैसे कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल टेस्ट के अंदर दोबारा से कमबैक करने जा रहे हैं, तो शायद वो भी मिस कर दें, वो भी मिस कर सकते हैं। तो ये चीजें होती नजर आ रही हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है आप जाने बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आते मुझे बड़ा अफसोस में कहना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेगी। इसकी वजह से इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है। लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर गई। और 2022 की जो सीरीज थी उसमें मोइन अली की क़यादत में एक ऐसी टीम आई थी जिसके 7 प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप तक नहीं खेले थे, लेकिन